नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 16 जनवरी 2021 और आज से एग्जैक्टली 15 डेज के बाद में यूनियन बजट ऑफ इंडिया विल बी प्रेजेंटेड। दोस्तों, जब भी बजट को फ्रेमवर्क में डाला जाता है, बनाया जाता है, उसके पीछे उसका एक बहुत स्मॉल सब सेक्टर है बिजनेसेस, और बिजनेसेस का एक स्मॉल सब सेक्टर है स्टॉक मार्केट्स। लेकिन उसके बावजूद भी यूनियन बजट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। और आपको मालूम होना चाहिए, जिस प्रकार का बजट होगा उस हिसाब से एक डायरेक्शन मिलेगी मार्केट को अगले आने वाले कुछ महीने। तो ब्रॉडली ये बजट डिसाइड कर देगा कि अगले आने वाले कुछ महीने हमारी स्टॉक मार्केट्स कैसा बिहेव करने वाली हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और मार्केट उस हिसाब से अभी इस वीक से ही एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगी अगले आने वाले 15 दिन। आज के दिन दोस्तों मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए थे, आई एम श्योर आपने उनको देखा होगा, क्योंकि अगले आने वाले वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट IPOs भी आने वाले हैं, उनका भी मैंने इसमें रिव्यू पोस्ट कर दिया है। आज हम लोग बात करते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं और क्या निफ्टी का व्यू रहने वाला है नेक्स्ट वीक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मेरा होलिस्टिक व्यू रहता है। सबसे ब्रॉडर होराइजन में चीज़ें देखो कैसी दिख रही हैं। तो जब आप मंथली व्यू देखते हैं निफ्टी 50 का, तो आपको पता चलता है कि आफ्टर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रैली इन प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स, अभी जो जनवरी का महीना है उसमें आपको थोड़ा सा स्लगिशनेस दिखाई पड़ रहा है इन पास्ट 2 वीक्स। 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं इस महीने के, और इस 2 महीने में आपको थोड़ा सा मार्केट स्लगिश दिखाई पड़ रही है। इसमें चाहे आपको दिखाई पड़ रही हो ना पड़ रही हो, लेकिन निफ्टी का जब आप वीकली व्यू देखते हैं तो जो ये कैंडल बन रही है उस प्रकार की कैंडल अभी पिछले कई सारे हफ्तों में नहीं बनी है। दोस्तों, इस कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। और कहीं खुदा न खास्ता नेक्स्ट वीक अगर कोई बियरिश कैंडल बन जाती है तो इसको एक इवनिंग स्टार पैटर्न कहा जाएगा, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर वीक सिग्नल को दर्शाता है। दोस्तों, आपको कैंडल स्टिक को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेकर के गए बुल्स, लेकिन अल्टीमेटली बियर्स ने उसको पुश किया और नीचे क्लोजिंग दी, जो कि दर्शाता है कि बियर्स आर इन कंट्रोल। बियर्स इस हफ्ते कंट्रोल में रहें, बियर्स ज़्यादा पावरफुल रहे, बियर्स ने ज़्यादा ओवर पावर किया है बुल्स को। लेकिन आपको देख करके और ज़्यादा हैरानी तब होगी कि बियर्स ने अपना सारा का सारा पावर अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही दिखाया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट, कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक था, दैट इज़ फ्राइडे, उस दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लोगों को ये मालूम है कि अगले 15 दिनों में यूनियन बजट ऑफ इंडिया आने वाला है। अब बजट कैसा होगा, बजट किस इंडस्ट्री को फेवर करता हुआ होगा, किस इंडस्ट्री को कम आंका जाएगा या फिर कम सोप्स मिलेंगे, कम बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अभी एक कन्फ्यूजन या फिर एक डायलेमा में हैं। और दोस्तों, मार्केट को डायलेमा पसंद नहीं है, मार्केट को क्लैरिटी पसंद है। जब क्लैरिटी आएगी तब तक 1 फरवरी हो चुका होगा, लेकिन मार्केट को जब तक डायलेमा नहीं पसंद है, इसलिए वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। और आप देखेंगे, आप अगर देखना, मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व, निफ्टी 50 का जो RSI है वो पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी जो ओवरबॉट लेवल पर चला गया था, ऑलमोस्ट 81-82 के आसपास RSI था, जो 81-82 से RSI अभी फिर से घूम करके इट हैज़ कम बैक टू 70। तो दोस्तों, ये आपको दिखा रहा है, इट इज़ ब्रॉडली शोइंग यू कि निफ्टी 50 थोड़ा सा, इफ़ नॉट ब्रॉड मेजर करेक्शन, एटलीस्ट पॉज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपको 14,000 के लेवल इस वीक में दिखाई पड़ जाएं तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको कि आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में निफ्टी 50 आपको 14,100 के लेवल्स आपको आराम से दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट इज इन प्रॉफिट बुकिंग मोड, और यहाँ से एक स्लाइट अमाउंट ऑफ ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे कि हमें नज़र रखनी चाहिए दोस्तों, जिसमें कि आपको अभी भी वैल्यू दिखाई पड़ रही है इस मार्केट के माहौल में भी? अगर आप ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको कि बाय करके और अभी भी इस समय भी अगर बाय करके वैल्यू जनरेट कर सकते हो, उनमें से सबसे पहले स्टॉक है दोस्तों, वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मैंने क्यों पिक किया है? क्योंकि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिविडेंड यील्ड देखिए आप,
8% डिविडेंड यील्ड, मतलब आप समझ लीजिए आपने एफडी छोड़ दीजिए, आपने पीएफ करा लिया है। पीएफ मतलब हर साल आपको डिविडेंड देगा, इंटरेस्ट के फॉर्म से भी ज़्यादा, डबल द रेट ऑफ एफडी आपको डिविडेंड मिलेगा। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 6.5, उससे आधे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। मतलब क्या है, अगर जिस हिसाब से इंडस्ट्री में की प्राइसिंग है उस हिसाब से इसकी वैल्यू 240 रुपये होनी चाहिए, लेकिन उससे आधे प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, तो वैल्यूशन भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, डिविडेंड डील भी शानदार है। तो यहाँ पर भी अगर आप बाइंग करते हो तो मेरे हिसाब से आपको ये शॉक नहीं लगेगा कि मैं एक ओवरबॉट स्टॉक बाय कर रहा हूँ। और ये आपको और भी ज़्यादा नहीं लगेगा जब आप इसका देखेंगे जिस हिसाब से इसके प्राइस में एक्शन हुआ है। एक महीने में स्टॉक वहीं पर है जहाँ पर वो एक महीने पहले था, विद दी ओनली डिफरेंस कि मोमेंटम में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एक महीने में भी 121 रुपये पे था, लेकिन गिरता हुआ प्राइस नहीं है, बढ़ता हुआ मोमेंटम का प्राइस है। काफ़ी मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है। और मेरे हिसाब से दोस्तों इस जो प्राइस लेवल है 121, इसको इसने 1 2 3 बार टेस्ट करने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट होता है आपको बहुत ही जल्दी 130 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। चार्ट पे देखेंगे। फिलहाल एक साल के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक में 3% का करेक्शन हो चुका है। द स्टॉक वॉज वंस अपॉन अ टाइम ट्रेडिंग एट 132 रुपीज़। एक साल पहले 132 रुपये का ट्रेड कर रहा था। और अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है मेरे हिसाब से ये लेवल आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक पावर सेक्टर को बिलोंग करता है और पावर सेक्टर की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। इस कारण दोस्तों इस स्टॉक में एक परफेक्ट स्विंग ट्रेड बनता है। इसको आप डिप्स पे खरीदिए, बाय से हाई करिए सेल पे, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, बाय लो सेल हाई। इसको आराम से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें अगर 5% आपको बनाना है, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग प्रॉब्लम इन पावर फाइनेंस। फिलहाल चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में आपको अच्छी खासे हायर हाइज दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर 1, अगर आप बात करें आरएसआई की, आरएसआई 60 के ऊपर चल रही है, जो कि बता रही है स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी जिंदा है। अच्छा खासा वॉल्यूम में काम हो रहा है, अच्छे खासे मोमेंटम में स्टॉक है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको अभी भी बाय करते हैं, आई थिंक यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू 125 to 127 प्राइस रेंज इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो 5% अगर आपको लेना है, यू कैन ऑब्जर्व इट। आप भी देखो, लेने की कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी कि आप लेंगे और ये भागेगा, लेकिन इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। पुट इट ऑन वॉच लिस्ट। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी पहली पिक, जो कि मुझे लग रहा है इस पॉइंट इन टाइम में भी वैल्यू दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अब दोस्तों जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, आई एम श्योर आपने मेरा एचडीएफसी बैंक का वीडियो देखा होगा। इन केस इफ यू हैव नॉट सीन दैट, यू मस्ट वॉच दैट। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, दे आर गुड रिजल्ट्स, लेकिन उसमें एसेट क्वालिटी में कुछ प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, जो कि मैंने उस वीडियो में हाईलाइट किया। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार के रिजल्ट अगर कोटक महिंद्रा रेप्लिकेट करता है, मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक के लिए पॉजिटिव होगा। और दोस्तों इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इंपैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक पे भी पड़ेगा और मेरे हिसाब से एक सॉलिड स्टॉक बनता है इस समय खरीदने के लिए। फिलहाल ये स्टॉक एक महीने में आपको 4.5-5% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जबकि सेक्टर 4% ऊपर है, सेंसेक्स 6% के आसपास ऊपर है। जब सेक्टर और सेंसेक्स 6% ऊपर है, कोटक महिंद्रा बैंक कोई लेगार्ड बैंक नहीं है, इट इज़ जस्ट डाउन, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है 2000 के लेवल से। तो दोस्तों अगर हमको ये 2000 के लेवल दिखाई पड़ते हैं तो हमें ये 5% स्टॉक दे करके जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों 1950 to 1970 डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसमें 4-5% बनाना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में स्टॉक ने 11% के रिटर्न दिए, जबकि कोविड की फॉल और काफ़ी समय से कंसोलिडेशन स्टॉक में चला और रिसेंटली ब्रेकआउट आया है और स्टॉक ने अपने 2000 के लेवल्स को टच किया था। मेरे हिसाब से दोस्तों ये 2000 के लेवल अभी फिर से एक बार टच हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट पर लगा करके स्टडी कर सकते हैं। 3 साल में स्टॉक ने 80% के रिटर्न दिए हैं, जबकि इसमें इतनी भयंकर गिरावट आई थी और भयंकर कंसोलिडेशन हुआ कुछ महीनों का, नॉट अ वीक और मे बी अ मंथ, इट वॉज कंसोलिडेशन फॉर मोर देन 3-4 मंथ्स। और 3-4 महीने स्टॉक 1200 से 1300-1400 की रेंज में चलता रहा और अभी रिसेंटली उसमें ब्रेकआउट आया शानदार। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक इस समय अगर आप लेते हैं, इन केस इफ यू बाय, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रीजनेबली गुड बाय। और रीजनेबली गुड बाय क्यों है? क्योंकि जब अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपको पता चलता है स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ करके
50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1865 के रेंज के आसपास है और यहाँ से दोस्तों मुझे लगता है एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर ये बाउंस बैक आता है अकॉर्डिंग टू मी ये आपको 5% दे करके जाएगा। सो इन केस इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन हैव अ लुक, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे तो उसको वॉच लिस्ट पे डाल करके इसको ऐड कर सकते हैं। आरएसआई के बारे में बात करें दोस्तों, आरएसआई इज अबव 40। अभी ऑल्दो स्टॉक इज लुकिंग वीक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, स्टॉक वीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप चाहें तो इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी वैल्यू जनरेट होती दिखाई पड़ रही है। अगर बात वैल्यू की चल रही है दोस्तों तो एक और स्टॉक है, वो भी इसी सेगमेंट का स्टॉक है और मुझे लगता है उसमें वैल्यू अभी भी बाकी है, वो है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। अब दोस्तों इस स्टॉक की आप फंडामेंटल्स देखिए, स्टॉक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है लेकिन काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस कदर अंडर परफॉर्म कर रहा है कि अगर आप इसका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। विद इन 3 ईयर्स दोस्तों ये स्टॉक 3200 रुपये का स्टॉक था, मतलब 3200 रुपये का स्टॉक जब निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रही है 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब बताइए इस स्टॉक में आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही नहीं दिखाई पड़ रही है? ऐसा नहीं है स्टॉक में कुछ बहुत बड़ा मेजर खराबी आ गई है, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक वीक हो रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जिस हिसाब से चीज़ें टाइम के साथ चीज़ें पैन आउट हो रही हैं, मेरे हिसाब से पिरामिड एंटरप्राइजेस के लिए इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग lot of shareholders के लिए lot of wealth is going to be generated in times to come। जैसा कि आप देख सकते हैं पिरामिड एंटरप्राइजेस इज यू आर गेटिंग एट 43% डिस्काउंट, जबकि सेक्टर 43% अप है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही तगड़ा डाइवर्जेंस है बिटवीन पिरामिड एंटरप्राइजेस एंड सेक्टर। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करते हैं 5% तो छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से 10% कहीं नहीं गया इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, अदरवाइज यू कैन पुट इट ऑन वॉच लिस्ट। इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि पिछले 1 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं पर आ गया है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। कोविड की फॉल, कंसोलिडेशन, सारी चीज़ों को पार करते हुए स्टॉक इज ऑलमोस्ट एट इट्स 1 ईयर हाई और बम्पर मोमेंटम है दोस्तों। 1 महीने में स्टॉक करीब 12% के आसपास ऊपर जा चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम में भी है, अपने 1 ईयर हाई के आसपास आ गया है और उसके बावजूद भी अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें अभी भी काफ़ी वैल्यू बाकी है। और दोस्तों जिस हिसाब से इसमें लेटेस्ट एक्विजिशंस हो रहे हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, उस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्टर्स की नज़रों से बचेगा नहीं। इन केस अगर आप चाहते हैं यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लें। फिलहाल स्टॉक मुझे पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। RSI अबव 60, वेल अबव 60, जो कि बता रही है स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। इन केस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर सकते हैं। स्टॉक ने अभी भी रिसेंटली अपने 1600 के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे उनको तोड़ा है। मेरे हिसाब से स्टॉक इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया स्मैश करो लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मैं इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए भी आगे बनाता रहूँ। ये चार्ट्स मैं ज़रूर पे देखता हूँ, अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ओपन एन अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अस एज वेल। बाय बाय।